इसके बाद हमारा सीन सेट होता है, हमें रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि गहरी सोच में डूबा हुआ था। मतलब कि वो वागुरी के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि यार वो पहली लड़की है जो मुझसे डरी नहीं थी, बाकी सभी लोग मेरी शक्ल देखकर डर जाते हैं और इसके साथ साथ वो मेरी रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर भी है। बट प्रॉब्लम यह है कि अब वो दूसरे स्कूल में पढ़ती है, वो स्कूल कोनू हाई, जो कि सीधा हमारा राइवल है। और ये चीज तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि उन दोनों स्कूल के बीच कितनी ज्यादा प्यारी दुश्मनी है। इसके बाद यहाँ पर रेंतारो ये भी सोच रहा होता है कि जब मैं आज स्कूल आ रहा था मॉर्निंग के टाइम पे तो कुछ लड़कियां मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। इतने में ही उसके सारे दोस्त आ जाते हैं एंड यहाँ पर उसी टॉपिक पर बात करने लग जाते हैं, यानी कि दूसरे स्कूल के बारे में। यहाँ पर ओसामी को दिखाया जाता है जो कि उस स्कूल की बहुत ज्यादा बुराई कर रहा होता है। यार वो यहाँ पे बोलता है कि यार क्यू हाई के स्कूल की जो लड़कियां हैं बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं, उनके रुतबा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, उनके दिमाग में इतना ज्यादा एटीट्यूड है कि अब क्या ही बताया जाए। लेकिन रेंतारो के दिमाग में अभी भी चल रहा होता है कि वो कहता है यार मैं अभी भी कितना ज्यादा बेवकूफ, मुझे एक लड़की का इंट्रोडक्शन मिला एंड मैंने यहाँ पर इतनी सारी बातें सोच ली। तभी ओसामी उसके साथ घूमने लग जाता है, बोलता है भाई तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ है क्या, तू यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है। तभी रेंतारो बोलता है तू पागल है क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी ज्यादा तेजी से बोल देता है, जिसके बाद सभी क्लास के जितने भी बंदे होते हैं उसे घूमने लग जाते हैं। इसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है भाई तू इस बात के लिए कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गया। इसके बाद हमें उसके टीचर को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंतारो का दिमाग अभी भी वहीं पर था। इसके बाद यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे अब नहीं लगता है कि वागुरी-सान अब हमारे दुकान पर दोबारा आएंगी, अब उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, अब ये उसके लिए अच्छा ही होगा, शायद अब हम कभी ना मिल पाए। और इसी चक्कर में उसके भाई दिमाग में 1000 से ज्यादा थॉट चल रहे होते हैं इसी बारे में। तभी यहाँ पर ओसामी बोलता है कि आज तू फ्री है ना, जिस पर यहाँ पर रेंतारो बोलता है हाँ मैं एकदम फ्री हूँ। ये सुनने के बाद जितने भी उसके दोस्त होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं सच में तू आज हमारे साथ घूमने जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं एंड यहाँ पर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन सबका इंटरेक्शन बदल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं एंड यहाँ पर भीड़ लगी होती है। और ये देखने के बाद यहाँ पर ओसामी एंड रेंतारो सोचने लग जाता है कि यार भाई क्या चल रहा है, वहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है। इसके बाद वो सभी लोग देखने जाते हैं एंड यहाँ पर वो देखते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वागुरी वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी। रेंतारो यहाँ पर सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ये तो लड़कों का स्कूल है, ये बहुत ज्यादा कट्टरी दुश्मनी का चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर रेंतारो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यार वो किसका इंतजार कर रही है, क्या कोई यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ओसामी होता है, वो गुस्से में उसके पास जाता है, उससे चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल के सामने खड़े होने की। ये सुनने के बाद वागुरी अभी हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर ओसामी बराबर चिल्लाया जा रहा था। तभी बीच में रेंतारो आता है एंड उससे रोकता है और उसे बोलता है कि लड़कियों से जरा अच्छे से बात की जाती है। इसके बाद वो वागुरी से माफी मांगता है। यहाँ पर जो वागुरी होती है वो कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब हमारा सीन सेट होता है, हमें दिखा जाता है हमारा स्कूल का सबसे खतरनाक बंदा वो यहाँ पर रो रहा होता है, यानी कि ओसामी। और यहाँ पर वो रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया तुम्हारे सामने। तभी उस स्कूल की बाकी की लड़कियां वहाँ पर अपनी टीम लेकर वहाँ पहुंच जाती हैं और देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। वो यहाँ पे सोच रही होती है कि सारे लड़कों ने ही उसे परेशान किया है। तभी यहाँ पर सारी लड़कियां उनके सामने घूमने लग जाती हैं एंड ये देखने के बाद सभी की भाई फट के हाथ में आ जाती है। यहाँ पे जो ओसामी होता है वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है पहले माफी फिर जहाँ से जाओ। वो लड़कियों से इस तरीके से घूमने लग जाती हैं कि जैसे वो एक क्रिमिनल हो। इसके बाद वागुरी जाते जाते पीछे मुड़कर एक बार रेंतारो को देखती है और रेंतारो का दिमाग ओवरलोड हो जाता है। भाई उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्यालें चलने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो सोचने लग जाता है क्या वो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन यहाँ पर वो सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और मैं शायद कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। तब यहाँ पर जो ओसामी होता है वो बोलता है भाई तेरा चेहरा थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, ये ठीक नहीं है, ये कुछ और ही लग रहा है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर रेंतारो गुस्से में उससे बोलता है कि बकवास बंद कर। इसके बाद यहाँ पर वो सोचने लग जाता है क्या मैं खुश हो रहा हूँ। वो यहाँ पर कहता है नहीं मुझे नॉर्मल रहना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग कैरियोके चले जाते हैं चिल करने के लिए। यहाँ पर वो सभी लोग गाना गाते हैं और यहाँ पर जो ओसामी होता है वो माइक पकड़ कर अच्छी तरीके से गाना गा रहा होता है। और गाइस बंदे में सच में बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो बहुत अच्छी तरीके से गाना गा रहा होता है और उसको मिलते हैं 90 पॉइंट। इसके बाद साको रेंतारो से पूछता है क्या तुमने अभी गाना सिलेक्ट कर लिया है। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो अभी कहता है अभी नहीं 5 मिनट और मुझे दे दो, मैं अभी गाना सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर वो एकदम से बहुत खतरनाक अंदाज में बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है अगर कुछ प्रॉब्लम है पास्ट या प्रेजेंट में तो हमें शेयर करो, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, हम उसे खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पर साको को भाई लग चुका था कि रेंतारो हमें कुछ ना कुछ छुपा रहा है, यानी कि उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे एंड यहाँ पर उसके सर में चोट भी थी। इसलिए सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर रेंतारो को कुछ से पंगा हो गया है, क्योंकि वो खोया खोया लग रहा है एंड यहाँ पर उसको चोट भी लगी हुई है। बट यहाँ पर रेंतारो के दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही होती है। वो यहाँ पर वागुरी के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर सोचता है कि अगर मैंने इनके वागुरी के बारे में बता दिया तो भाई बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सी चीजें हो जाएंगी एंड यहाँ पर ये कुछ गलत भी सोच सकते हैं। इसलिए वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग फिर से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बंदा रेंतारो से पूछता है क्या तुमने अभी तक गाना सेलेक्ट किया। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता बोलता है अभी नहीं, मैंने कोई गाना सेलेक्ट नहीं किया है। तभी यहाँ पर जो सामी होता बोलता है अरे तू रहने दे, मैं ही तेरे लिए गाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद रेंतारो कहता है चलो ठीक है, मैं तुझे क्या ही कहूँ। इसके बाद वो सभी लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारा सीन सेट होता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट सीन में रेंतारो दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि रेस्टोरेंट अभी भी खुला हुआ और जैसे ही वो अंदर जाता है तो लिटरली बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वागुरी यहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती है। और वो जैसे ही अंदर जाता है वागुरी बोलती है तुम्हारा वेलकम है। यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी यहाँ पर जो वागुरी होती है वो कहती है सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो बोलती है कि जो आज मेरे दोस्तों ने किया वो सही नहीं था। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है तुम्हें
माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी और मेरे दोस्त ने जो आज किया है उन सभी के लिए मैं माफी मांगती हूँ सच में। यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है। वो कहती है बेटा तुम आ गए हो, ये लड़की तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। वो यहाँ पे कहती है अगर तुम आ ही गए हो तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आती हूँ। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है वागुरी के पेट से थोड़ा आवाज आने लग जाती है एंड यहाँ पर ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लग जाते हैं। वागुरी कहती है रेंतारो तुम तो मत हंसो। इसके बाद यहाँ पर रेंतारो होता है वो कहता है सॉरी चलो क्या हम साथ में बैठकर खा सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो दोनों केक खा रहे होते हैं साथ में बैठकर। रेंतारो उसके साथ देखकर बोलता है यार ये केक खाते टाइम कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। इसके बाद यहाँ पर वागुरी कहती है क्या तुम्हारा दोस्त वो ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर रेंतारो बोलता है क्या वो ओसामी, हाँ वो पूरी तरीके से ठीक है, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रेंतारो पूछता है कि तुम गेट के पास क्या कर रही थी। वागुरी यहाँ पर बताती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी शर्माते हुए। तभी यहाँ पर रेंतारो होता है वो भी शर्माने लग जाता है थोड़ा। रेंतारो बोलता है सीरियसली। फिर यहाँ पर वागुरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना बाकी सभी चीजों के लिए। यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है बार बार तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और फिर रेंतारो शर्माते हुए बोलता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और मैं तुमसे बात की थी सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था उस टाइम। यहाँ पे वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है एंड यहाँ पर वागुरी होती है वो कुछ समझ जाती है एंड वो दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा ब्लश करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है मैं सच बताऊं तो मैं डर गया था बहुत ज्यादा, मुझे लगा था कि हम दोनों अब आपस में बात नहीं कर पाएंगे कभी भी। वागुरी कहती है तुमने ऐसा कैसा सोच लिया। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है हम दोनों के स्कूल की बहुत ज्यादा टेंशन खराब है एंड यहाँ पर हमारे स्कूल एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो मुझे शायद लगा कि अब हम दोनों बात नहीं कर पाएंगे कभी भी। यहाँ पर वागुरी थोड़ा उदास होकर बोलती है कि सच बताऊं तो जब मुझे पता चला कि तुम उसी स्कूल के एक्चुअली स्टूडेंट हो तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद वो उठकर बोलती है अच्छा ठीक है अब मुझे चलना चाहिए एंड यहाँ पर वो निकल लेती है। ये सुनने के बाद रेंतारो थोड़ा शौक में हो जाता है। वागुरी जाते जाते पीछे मुड़कर बोलते हैं तुमसे जुड़ी बातें जानकर सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू फॉर द केक। लेकिन जाते वक्त उसके चेहरे पर उदासी थी। रेंतारो यहाँ पर उसके बातों पर कम लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। रेंतारो अभी भी ये सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कह दिया। इसके बाद उसकी माँ आ जाती है। वो कहती है वागुरी कहाँ गई एंड यहाँ पर उसकी माँ उसका चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसकी माँ यहाँ पर कहती है तू ऐसा क्यों दिख रहा है, तू पूरी ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा है एकदम। रेंतारो यहाँ पर अपनी माँ को सारी बातें बता देता है एंड यहाँ पर वो थोड़ा घबरा भी रहा होता है। तभी उसकी माँ होती है वो गुस्से में उसके थप्पड़ मारती है एंड वो कहती है कि क्या तू पागल हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है तू सच सच बता, जब तू वागुरी को देखता है तो तेरे अंदर क्या फील होता है। यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कुछ देर सोचता है एंड यहाँ पर वो कहता है कि जब वो वागुरी मेरे पास होती है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो। हमारी स्कूल की इमेज बहुत ज्यादा खराब है, आप तो ये सब जानती हो ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो फालतू के पंगे में फंसे। एंड यहाँ पर उसके दिमाग में काफी बातें घूम रही होती है एंड यहाँ पर एक बात उसको रियलाइज होती है। यहाँ पे वो अपने आप को बहुत जोर से पंच मारता है एंड इतने जोर से पंच मारता है कि नाक से खून बहने लग जाता है। और ये देखकर उसकी माँ होती है वो हक्की बक्की हो जाती है एंड यहाँ पे वो कहती है तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या। रेंतारो कहता है मॉम आपने जो कहा है उससे मेरी आंखें खुल गई, अब मैं समझ गया हूँ, थैंक यू। अगले दिन हमें रेंतारो दिखाया जाता है जो कि वागुरी का इंतजार कर रहा होता है और तभी वहाँ पर वागुरी आ जाती है। वो कहती है तुम्हारे फेस पर ये क्या हुआ है। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर वागुरी होती है वो कहती नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए थी, मैं अचानक से कल वहाँ से चली गई थी और शायद तुम्हें इसी वजह से कुछ गलतफहमी हो गई होगी एंड यहाँ पर मैं थोड़ा गिल्टी फील कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वागुरी कहती है मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुमने बहुत कुछ सोच लिया होगा। लेकिन यहाँ पर वागुरी को लग रहा होता है कि रेंतारो दुखी है इसलिए उसने कुछ नहीं कहा था उस टाइम पर जब वो जा रही होती है। इसके बाद रेंतारो के दिमाग में तो कुछ और ही बातें चल रही होती है। इसके बाद यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है जब तुमने मुझसे पहली बार बात की एंड मैं इस बारे में काफी ज्यादा सोचता रहा एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर वागुरी होती है वो यहाँ पर इस्तेमाल करने लग जाती है और यहाँ पर वो अपना नाम फिर से बताने लग जाती है एंड यहाँ पर रेंतारो होता है वो कहता है मुझे तो तुम्हारा नाम पता है ना, तुम्हारा नाम रेंतारो है ना। अगर बात करें सच में हमें अपने दोस्तों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तुम्हें और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद रेंतारो यहाँ पर ब्लश करने लग जाता है। भाई साहब यार ये वाला सीन फुल इमोशनल से भरा पड़ा होता है। इसके बाद हमें रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि क्लास में जा रहा होता है एंड उसके दिमाग में अभी वागुरी की बातें चल रही होती है एंड वो कहता है जो उसने कहा वो गलत नहीं है, हमें यहाँ पर दूसरों की सोच से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वह विंडो की तरफ देखता है एंड दूसरी तरफ से वागुरी भी पर्दे हटा रही होती है और वागुरी रेंतारो को देखकर मुस्कुरा रही होती है एंड यहाँ पर रेंतारो उसको देखकर कहता है मैं तुम्हें और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पर जो रेंतारो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड यहाँ पर ये पूरा का पूरा सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था और यहाँ पर वो शांत हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि मैं उस दुनिया का हिस्सा बनने वाला हूँ जो कि मैं कभी बना ही नहीं था। सो गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके मैंने दोनों एपिसोड को कवर कर दिया है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके थर्ड एपिसोड की जो कि कुछ दिनों में आने वाला है। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।